नमस्कार, जय माता दी कुंभ राशि वालों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब आपको रहना होगा सावधान, नहीं करना होगा आपको आज से आने वाले 10 दिनों तक यह गलती। जी हाँ, नहीं तो माँ आपसे नाराज़ हो जाएंगी और आपको वरदान के जगह आपको देखा जाए तो श्राप मिल सकता है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब समय बदलता है तो सबसे पहले संकेत मिलता है और इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वे कोई साधारण संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यह संकेत एक ऐसे संकेत है जो पवित्र समय में मिल रहे हैं। जी हाँ, जब माँ खुद धरती पर उतरकर अपनी ऊर्जा लोगों में बांटती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहने वाला है। इस बीच आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे माँ को आप प्रसन्न कर कर उनका वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, यदि आप अपने दुखों का निवारण चाहते हैं तो माँ दुर्गा आपके हर एक दुखों को आपसे दूर कर देंगी। जी हाँ, लेकिन आपको यह गलतियां हैं जो पूरे चैत्र नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह 9 दिन सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि देखा जाए आपका भाग्य भी इन दिनों में लिखा जाता है। भाग्य भी बदल सकता है इन 9 दिनों में। कुंभ राशि वालों, यदि आपको लगता है कि यह 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ का है तो आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ, यह पूरे 9 दिन आपका किस्मत लिखा जाता है। जो दरवाजा लंबे समय से बंद था वह दरवाजा इन दिनों में खुलने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह चैत्र नवरात्रि आपके लिए छुपा हुआ वरदान लेकर आ रहा है। जी हाँ, कुंभ राशि, आपने सही सुना। देखा जाए आपका जो मन सच्चा है, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो उसी का यह खामियाजा है। जी हाँ, उसी का फल है जो अब आपको माँ भवानी देने वाली हैं। कुछ ऐसे वरदान जो सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, देखा जाए यह आपके लिए चमत्कार से कम नहीं रहने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार माँ भवानी, माँ जगदम्बा, महारानी नाव पर सवार होकर आ रही हैं। आपने पिछले कई समय से देखा जाए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और लेकर जा रहा है। आपके बने बनाए कार्य बार बार बिगड़ रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं। आप अच्छा कर कर भी लोगों के नज़र में बुरे साबित होते जा रहे हैं। जब आप किसी का भला कर रहे हैं तो वही आपका दुश्मन बन जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए माँ भवानी आपके हर एक अच्छे कर्म को देख रही हैं। अब इसका फल आपको इन 9 दिनों में मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपने अब तक देखा जाए बहुत कुछ सहा है, बहुत ही मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, बावजूद उसके आपको उसका परिणाम सही से प्राप्त नहीं हुआ है। कई बार तो हर एक चीज़ें आपके हाथों से फिसलती हुई भी नजर आ रही थी। मतलब देखा जाए आप अंदर से बहुत ही टूट गए थे और हार गए थे। तो अब यह जो नवरात्रि है इनमें आपके जीवन में कई सारे बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी आपके लिए कुछ ऐसे विशेष वरदान लेकर आ रही हैं जो आपके लिए चमत्कार जैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, अब आपका जीवन करवट लेने जा रहा है। जी हाँ, कुंभ राशि, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे मन से पूरे भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ भवानी, माँ जगदम्बा की जय हो ज़रूर लिखिएगा। माँ भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की जो भी तकलीफ़ें उनसे आपको इन नवरात्रि में ही छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो कुंभ राशि वालों, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको इन दिनों में कौन सा लाभ मिलने वाला है। माता दुर्गा की तरफ से कौन से आपको विशेष वरदान मिलने की संभावना नज़र आ रही है इस नवरात्रि में।
तो पहला जो लाभ आपको मिल सकता है, जो माता के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने वाला है, वह रहने वाला है आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, देखा जाए इन दिनों में कुंभ राशि के ऊपर अनेकों प्रकार के दबाव हैं। जी हाँ, किसी को काम को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ही प्रेशर है किसी चीज़ को पूरा करने का। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही तनाव में चल रहे हैं कि स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। कुछ लोग परिवार में कुछ लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, या परिवार में कुछ ऐसी समस्या है जिनके लिए मतलब देखा जाए आपको तनाव दबाव बहुत ज़्यादा है। आपके दफ्तर में काम को पूरा करने का दबाव हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो अब माता रानी के आशीर्वाद से आपके मानसिक तनाव से आपको जल्द छुटकारा मिलेगा। अब आप मन से खुश होंगे। जी हाँ, देखा जाए तो आप सिर्फ देखने के लिए खुश थे, लेकिन आप मन से खुश नहीं हो पा रहे थे। मन आपका जैसे उदास था, बस दिखावे के लिए आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दर्द आपके अंदर छुपा हुआ था। तो उनसे माँ भवानी के आशीर्वाद से अब आपको छुटकारा मिलने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, यह वरदान आपको माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मिलेगा। लेकिन अब आपको कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए इन दिनों में, यदि आप माँ भवानी का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ रहे, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशियों का माहौल बना रहे, तो आपको यह कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हम दूसरे लाभ के बारे में जान लेते हैं जो माँ भवानी के आशीर्वाद से आपको मिलने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों, दूसरा जो लाभ आपको मिलेगा वह है आपके रुके हुए कार्यों में अचानक गति आने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि, जो काम आपका लंबे समय से अटक रहा था, विघ्न आ रही थी, वह विघ्न समाप्त होने वाली है। अचानक से उसमें रफ्तार पकड़ लेगा। जी हाँ, जो आपके अंदर कार्य करने की इच्छा थी, लेकिन आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे, अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो अचानक से अब आपके सामने ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान पाएंगे और हर एक कार्य को करने के लिए तैयार रहेंगे, जिसकी वजह से आपके हर एक रुके हुए कार्य, बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। इन दिनों में अचानक से धन लाभ के भी योग बने हुए हैं। जी हाँ, देखा जाए जहाँ से आपको उम्मीदें नहीं थी, वहाँ से धन लाभ होने की भी संभावना है। जिन कार्यों को आप नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन अचानक वह आपके सामने हीरे जैसा चमकता हुआ नजर आएगा और उस कार्य को कर कर आप बढ़िया लाभ कमा पाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके नौकरी में अचानक से इस महीने के अंत तक, मतलब नवरात्रि के अंत तक आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। या आप बेरोजगार हैं तो आपको अच्छे रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप बाहर जाने के इच्छुक हैं और बार बार किसी न किसी कारण से प्लान कैंसिल हो रहा था, तो अब प्लान कैंसिल नहीं होगा, आप बाहर जाकर नौकरी कर पाएंगे। जी हाँ, इन दिनों में देखा जाए बिजनेस यदि आपका मंदा चल रहा था, उसमें भी गति नज़र आने वाली है। खासकर यदि आप धार्मिक चीज़ों की धार्मिक चीज़ बेचते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा उन्नति देखने को मिलेगा। वहीं कुंभ राशि वालों, अब जो लाभ आपको मिलने वाला है, जो वरदान स्वरूप रहने वाला है, वह रहने वाला है इन दिनों में आपको किसी रिश्तेदार के तरफ से या घर में किसी व्यक्ति की तरफ से कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। जी हाँ, जैसे कि हो सकता है आपके घर में यदि कोई छात्र है तो उनके परिणाम आ सकते हैं जो घर वालों को खुश कर सकते हैं। जी हाँ, वहीं देखा जाए यदि नव दंपत्ति यानी नया शादी जोड़ा था, तो वहाँ पर भी खुशखबरियाँ मिलने की संभावना इन दिनों में नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महिला डिलीवरी के लिए तैयार है, उनका इन बीच में डिलीवरी होने की भी संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, इन दिनों में देखा जाए परिवार से जुड़ा कोई न कोई खुशियाँ आपको मिलने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। किसी का शादी विवाह इन दिनों पक्का होने की भी उम्मीदें हैं। वहीं जो अन्य लाभ मिलने वाला है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जो वरदान मिलेगा, वह यदि लव लाइफ में आपकी कोई समस्याएं चल रही थी, वह समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आप अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाने की सोच रहे हैं, तो इन दिनों घर वालों से आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जहां पर आपके घर वाले तो आपके विरुद्ध खड़े होंगे, आपके रिश्तों में कमियां दिखाएंगे, लेकिन आपको ज़रा इन पर अच्छे से उनसे बात करने की भी ज़रूरत पड़ने वाली
वाली है। जी हाँ, मतलब देखा जाए, यदि आपने सोच लिया कि आपको आपके लव पार्टनर का जीवन साथी बनाना ही है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, बस आपका प्यार सच्चा और ईमानदारी वाला होना चाहिए। दिखावे में आकर किसी से शादी विवाह के बारे में बातें ना ही करें तो अच्छा है। जो कर सकते हैं वही करें इन दिनों, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि जो अब गलती आपको नहीं करनी है इन दिनों, यानी कि आज से आने वाले पूरे 10 दिनों तक जो गलती नहीं करनी है, वह रहने वाली है, आपको किसी का अपमान नहीं करना है। जी हाँ, देखा जाए कभी-कभी आप उत्साहित होकर, क्रोध में आकर या स्वाभिमान में आकर किसी को नीचा दिखाने वाले बातों को भी बोलने लग जाते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुँचता है। शायद इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप किसी को इन दिनों अपने बातों से नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी का अपमान ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न रहेंगी। जी हाँ, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराइयाँ ना करें, क्योंकि कमियां तो सबके अंदर होती है कुंभ राशि वालों, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। कमियां हर किसी के अंदर पाई जाती है, तो उस कमियों को निकाल कर किसी के मतलब पीठ पीछे बुराइयां, उनका मजाक उड़ाना, यह सही नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो समझो आपका जो भाग्य लिखा जा रहा है उसमें रुकावटें आने लगेंगी, आपके दरवाजे बंद होने लगेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब जो दूसरी गलती नहीं करनी है, वह रहने वाला है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करवाएँ। जी, हो सकता है कि आप किसी लालच में आ जाएँ, जिसकी वजह से सामने वाले का नुकसान हो। तो ऐसी गलती आपको करने से बिल्कुल बचना चाहिए। कभी-कभार कुंभ राशि वाले अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का छवि तक खराब करने के लिए सोच लेते हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, यह बातें बहुत ही गुप्त हैं, लेकिन यह सत्य है। अगर सत्य है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कुंभ राशि वालों, इसलिए इससे बचना चाहिए। वहीं देखा जाए, हो सकता है कि कोई बढ़िया धन लाभ हो, तो वहाँ पर आपको लाभ तो देखना है, लेकिन इसके पीछे हानि को भी देखना चाहिए। जी हाँ, हो सकता है कि आपको लाभ में आकर हानि नज़र ना आए, तो एक बार ध्यान रखें। यदि कोई खासकर जब बड़ा निवेश करने जा रहे हैं वहाँ पर, और निवेश करने से पहले ऐसे व्यक्तियों से सलाह लें जो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। वहीं कुंभ राशि वालों, इन दिनों में देखा जाए, जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो नुकसान होने की संभावना है। जो भी करें धैर्य से, संयम के साथ करें, ताकि आपको कोई भी नुकसान न हो। दिखावे में आकर पूजा पाठ व्रत बिल्कुल भी न रखें। जी हाँ, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य न ठीक हो या आपका मन में ऐसी कोई धारणाएं ना हो, लेकिन दिखावे में आकर ऐसा कुछ भी न करें जो धार्मिक से जुड़ा हो। ध्यान रखें कि इन दिनों में अपने घर परिवार में बेवजह का लड़ाई झगड़ा, तनाव उत्पन्न होने से रोकें। जी हाँ, यदि किसी की कोई बातें भी इन दिनों घर में आपको बुरी लगती है, तो उस बातों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका मन किसी बात को लेकर चिंतित है, तो आप उसे माता रानी से कहें, ताकि आने वाले दिनों में वह समस्याएं समाप्त हो जाए। कुंभ राशि वालों, इन दिनों में यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्याएं हैं, तो ध्यान रखिए कि दुर्गा माँ के सामने 9 लौंग अपने ऊपर से वार कर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपके स्वास्थ्य में जल्दी आराम दें। इससे आपके स्वास्थ्य में जल्द समस्याओं से छुटकारा मिलता हुआ नजर आने लगेगा। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है, तो इस पूरे 9 दिन देखा जाए तो आपको बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध में आकर कभी कभार आप बच्चे को अशब्द बोल देते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। तो यह गलती आपको इन पूरे 9 दिन तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ का आशीर्वाद तो दूर, आपको बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और वहीं यदि आपके घर में छोटा बच्चा है, तो उसे अड़ोस पड़ोस या बाहरी लोगों का खान पान कराने से बचें। जी हाँ, यदि कोई भी खिलाता पिलाता है, तो उससे आपको अपने बच्चों को बचाना चाहिए, नहीं तो इससे आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। वहीं कुंभ राशि वालों, इन दिनों यदि आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आता है, तो उसका आदर सम्मान ज़रूर करें, न कि उनके आने पर अपना मूड खराब करें। जी हाँ, कुंभ राशि, क्योंकि माँ दुर्गा कब किसके घर में किस रूप में आ जाए, किसकी परीक्षा लेने, यह कोई नहीं जानता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इन 9 से 10 दिनों के अंदर यदि कोई साधु संत या कोई मांगने वाला आता है, तो उन्हें भी नज़रअंदाज न करें। जी हाँ,
आपसे जितना हो सके उतना आप उनके लिए ज़रूर करें, ताकि माँ भवानी के आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी इच्छाएं पूरी हो। क्योंकि भगवान कब किसके सामने आए, किसकी परीक्षा लेकर कौन सा फल दें, यह कोई नहीं जानता। हो सकता है भगवान इन दिनों आपकी परीक्षा ही लेने आ रहे हो, आपको अच्छे फल देने के लिए आपको परखा जा रहा हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों, इन दिनों में आपको अपने घर को भी साफ सुथरा करके रखना चाहिए। घर का माहौल देखा जाए शांतिमय बनाकर रखना चाहिए। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा। इन दिनों में देखा जाए कुंभ राशि वालों, यदि किसी यात्रा पर जाएं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी। यदि आप इन दिनों में सुबह शाम दीप जलाएंगे, माँ के पूजा पाठ करेंगे सच्चे मन से और अपने अच्छे कर्मों के साथ चलेंगे, तो आपको नवरात्रि के आखिरी दिन ज़रूर एक बहुत बड़ी शुभ सूचना मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा रहेगा। इन दिनों में यदि देखा जाए आप कोई सोशल मीडिया से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा कोई कार्य बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। खुशियाँ ही खुशियाँ इस क्षेत्रों से आपको देखने को मिलने वाली है। मन आपका संतोष रहने वाला है। इस समय को बिल्कुल साधारण मत समझिएगा। यह वही समय है जब आपका देखा जाए कर्म आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि इन दिनों में आपने सही कदम उठाया, बिना जल्दबाजी किए, बिना क्रोध के, बिना अहंकार के, तो आपका किस्मत बदल जाएगा। जो दुख आपके जीवन में लिखा है वे मिटकर खुशियों में बदल जाए। याद रखिए, ये नवरात्रि का सिर्फ त्योहार या पावन दिन नहीं है, बल्कि ये अवसर है खुद को बदलने का, खुद के भाग्य को बदल देने का। वहीं यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो यदि किसी बात को लेकर विवाद है, तो वहाँ पर अब आपको अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा झुक जाना चाहिए। देखा जाए आप कभी कभार बहुत ही गुस्से में आकर अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यदि लगता है कि कहीं पर भी आपकी छोटी भी गलती है, तो उस गलती को लेते हुए अपने जीवन साथी के आगे झुक जाए, उनसे माफ़ी मांग कर दोबारा से उस रिश्ते को खुशियों से भर दें। वहीं कुंभ राशि वालों, इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। इन दिनों में मच्छरों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आप थोड़ा मच्छरों से बच कर रहे। अनावश्यक मच्छर आपको न काटे, इसके लिए उपाय आप ज़रूर करें, नहीं तो इससे आपको मच्छरों से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही न दिखाएं। अगर आपका स्वास्थ्य आपको लगता है ठीक हो गया, तो आप तुरंत से दवाई न छोड़ें, तुरंत से लापरवाही परहेज करना न छोड़ें, नहीं तो वह पुनः से देखा जाए उभर जाएगा और आपको परेशानियां देने लगेगा। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप युवा हैं तो इस पूरे नवरात्रि में आपको किसी भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों में हो सकता है बहुत सारे लोग आपको गलत कार्य की तरफ निमंत्रण दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने समझदारी से काम लेना चाहिए। कोई भी गलत कार्य न करें जो माता रानी के आशीर्वाद से आप वंचित हो जाएं। इन दिनों में जितना आप पूजा पाठ कर सकते हो उतना ज़रूर करें, इससे आपका जो भविष्य है वे उज्जवल रहेगा। जी हाँ, नहीं तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने गलत कार्य किया, नशीले पदार्थ का सेवन किया, मांसाहार का सेवन किया, किसी का अपमान किया, किसी की निंदा की या अपने ऊपर अहंकार किया, तो वहाँ पर देखा जाए तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, कुंभ राशि के युवाओं, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद कुंभ राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और प्रेम से लिखो जय माता दी।